दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडी ट्रिकी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे समास के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं या आने वाले वर्षों में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक समास नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर जा करके देख लें, जिससे समास के जितने भी बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला समास का पहला प्रश्न। इस पार्ट में हम लोग जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, बेवक्त कौन सा समास है? बेवक्त कौन सा समास है? बेवक्त, जैसा कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में यानी पहले पद में यथा लगा रहे, प्रति लगा रहे, भर लगा रहे और आकर आ लगा रहे और वे लगा रहे, या फिर दो शब्द वर्णों का रिपीटेशन एक ही जैसे हो, दो शब्द एक ही जैसे लिखे हों और बीच में हाइफन लगा हो, तो उन सारे शब्दों को कौन से समास की श्रेणी में रखते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो आप देखिए बेवक्त कौन सा समास है। आप पहला पद देखिए क्या लिखा है, बे, चाहे वो पेटचिरवा बा हो या फिर वैसे ही बा हो, तो ये कौन सा समास में जाएगा? अव्ययी भाव समास में जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप यदि वीडियो देखे होंगे तो आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यदि जो वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक पिन कर दिया गया, आप लोग जरूर जाकर के उस वीडियो को देख लें। दूसरा क्वेश्चन कहता है आजकल। आजकल हमारा कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? आप देखिए, आज का उल्टा क्या होता है? कल। आज का उल्टा क्या होता है? कल। आजकल, आजकल ये तो उल्टा रहता है। जब एक पद दूसरे पद के विलोम हो तो कौन से समास होते हैं? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो इसका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है नवरत्न। नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न या नवरत्न बोल सकते हैं, कौन सा समास है? देखिए, नव, नव मीन्स क्या होता है? नौ। नव मीन्स क्या होता है? नौ। नौ यानी संख्या हो गया। तो पहला पद किस संख्या होता है, यानी किस समास में होता है पहला पद संख्यावाचक? तो बोलेंगे दिग्गु समास में। कौन सा समास में? दिग्गु। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? दिग्गु समास। ठीक है, अगला कहता है हाथ पैर। हाथ और पैर, हाथ का उल्टा क्या होता है? पैर, और बीच में क्या लगा है? हाइफन यानी ओजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। जो वीडियो देखे हैं उनको जरूर समझ में आएंगे, जो नहीं देखे हैं तो वो जाकर के वीडियो देख ले। पांचवा कहता है राजकुमार। राजकुमार कौन सा समास है? कुमार, तो राजकुमार हमारा कौन सा समास में जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। के समान आता है, याद करिए, के समान रहे या है जो रहे, है जो लगा रहे या के समान लगा रहे, कौन सा समास में आते हैं? कर्मधारय समास में आते हैं। बहुत बढ़िया। जी जान। जी जान, जी का उल्टा होता है जान। जी मिस होता है जीना और जान मिस होता है मर जाना। तो जी जान उल्टा है एक दूसरे के, तो कौन सा समास में जाएगा? कौन सा समास में जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास में? द्वंद्व समास में जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला कहता है कमल नयन। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? अब बताइए, जिसका नयन कमल के समान हो, के समान, के समान पहचानना कैसे है समास को? तो आप उसको तोड़िएगा। तोड़ेंगे बाबू तो बीच में यदि शब्द आ जाए जो जो हम लोग ट्रिक में पढ़े थे, उन सारे शब्द जो जो समास में आएंगे तो हमको उस समास की श्रेणी में रखेंगे सारे वर्ड को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कमल नयन, नयन किसके समान है? कमल के समान। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया। यथाशक्ति। यथाशक्ति कौन सा समास है? वर्ड याद रखिए, यथा, प्रति, बे, आकर, आ, ये सारे शब्द कौन से समास में लगा रहते हैं? अव्ययी भाव। तो यथा लगा है, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला कहता है गगनचुंबी। गगनचुंबी कौन सा समास है? गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। को, कारक की विभक्ति आ गई। अब याद करिए, कारक की विभक्ति कौन से समास में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए थे? 6 भेद। कौन कौन होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 हमारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं और होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता रहेगा? तो आप याद रखिए कि कर्म कारक में को विभक्ति आती है, करण कारक में से विभक्ति आती है, से मिस द्वारा, और आप संबंध कारक में काके की, संप्रदान में को के लिए, आपादान में से जुदाई और अधिकरण में पर। अधिकरण में पर, ये 6 कारक के भेद है जो विभक्ति के साथ आपको याद रखनी है। तो कहता है गगन चुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाला कौन से समास में आता है? गगन को चूमने वाला को लगा है यानी कर्म कारक आ गया, तो हमारा पुरुष समास में हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है गिरहाकट। गिरहाकट, गिरहाकट मतलब गरहा को काटने वाला। को ये भी आ जाएगा हमारा कौन सा? तो तत्पुरुष समास में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इतने प्रश्न समझ में आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है
किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व पद कहने का मतलब पहले वाले पद और उत्तर पद कहने का मतलब बाद वाले पद। तो किस समास का सिर्फ पूर्व पद यानी पहला वाला पद प्रधान होता है? तो क्या बोलेंगे, कौन सा समास का पहला वाला पद प्रधान होता है? क्या कर्मधारय, द्वंद, अव्ययी या तत्पुरुष? क्या याद रखेंगे? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जैसा कि हम बताए थे कि अव्ययी भाव समास का सिर्फ पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद में अव्यय लगा होता है, जैसे यथा, प्रति, भर, बे, आकर, आ, ये सारे वर्ड। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला कहता है किस समास में पहला पद विशेषण होता है? पहला पद विशेषण होता है, याद करिए, जो वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा किस समास का पहला पद विशेषण होता है। क्या बोलेंगे? विशेषण कौन से समास का होता है? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया। अगला कहता है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? कोई पद नहीं, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है। कौन सा समास? क्या तत्पुरुष है? नहीं भैया, अव्ययी नहीं। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में ही वीआईपी लोग आते हैं, देवी देवता के नाम आते हैं। ठीक है, ज्यादा करके। गुण दोष, गुण दोष कौन सा समास है? गुण और दोष एक दूसरे के क्या विलोम है? एकदम विलोम है। इनके बीच में क्या लगा है? पन भी लगा है, तो गुण का विलोम होता है दोष। तो गुण दोष कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखिएगा। दसमुख, दसमुख, दसमुख कौन सा समास है? दसमुख, दसमुख किसका होता है बताइए तो? दसमुख किसका होता है? ये तो हमारा दशानन के जैसा ही है। दसमुख हमारा अभी दिग्गु समास में भी आता है और बहुब्रीहि में, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है? बहुब्रीहि को। हाँ, लेकिन दिया रहेगा तब ऐसे क्या मारेंगे? दिग्गु। ऐसे क्या मारेंगे? दिग्गु। तो देखिए दसमुख क्या दिया है? बहुब्रीहि नहीं दिया है, नोट दिया गया है दिग्गु। तो आप दिग्गु लगा सकते हैं, लेकिन अगर बहुब्रीहि होता तो हम बहुब्रीहि लगाते। ठीक है, दसमुख किसका होता है? तो रावण का होता है, अर्थात अन्य पद की प्रधानता हो रही है। ऐसे इस ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या होगा? दिग्गु समास होगा। बहुत सुंदर। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर, आप देखिए लंबोदर कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर अर्थात कौन? श्री गणेश अर्थात कौन? गणेश, गणेश जी, यानी कि अन्य पद की प्रधानता, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है। असंभव, असंभव कौन सा समास है? देखिए संभव का विलोम क्या होता? असंभव। संभव का विलोम क्या होता? असंभव। याद करिए कि नकारात्मक या निषेध वाला बताए थे, नकारात्मक या निषेध लगा रहे, कौन सा समास होता? नए समास। कौन सा समास? नए समास। तो इसको क्या हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। अगला कहता है राजा रंक, राजा मिस, राजा रंक मिस गरीब। तो राजा रंक, राजा रंक, राजा रंक कौन सा समास हो जाएगा? क्या बोलेंगे? विलोम है बाबू, तो द्वंद्व समास बोलेंगे। ठीक है। राज रानी, राज रानी, राज रानी, देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था राजकुमार, क्या देखा? राजकुमार। राजकुमार हमारा कर्मधारय समास में भी आता है और तत्पुरुष समास में भी आता है। ऐसे प्रायोरिटी ज्यादा तत्पुरुष समास को दिया जाता है, राजकुमार को। तो यहाँ पे देखिए राज रानी लिखा है। क्या लिखा? राज रानी। राज रानी मतलब राजा की रानी। जैसे राजकुमार तो राजा का कुमार, यानी राजा का बेटा ही एक सेंटेंस है, वो एसेंस है, एक वर्ड है। राजा का बेटा ही राजकुमार कहलाता। तो यहाँ राजा की रानी ही क्या कहलाएगा? राजरानी का लेगा। तो राजा की रानी, देखिए कारक की विभक्ति आ गई है, तो ये कौन से समास में जाएंगे? तत्पुरुष समास में जाएंगे। लेकिन तत्पुरुष समास में जाएंगे ये। ठीक है। लेकिन अगर रहता बाबू राजा हाइफन रानी, बीच में हाइफन रहता, योजक चिन्ह लगा रहता, तो वो हमारा कौन सा समास में जाता? द्वंद्व समास में जाता, द्वंद्व समास में। ठीक है, तो ये अंतर होता है। लेकिन राजरानी लिखा है, राजरानी, तो कौन सा समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतने प्रश्न समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुछ और प्रश्न है जो हम लोग देखते हैं। कहता है सबसे पहला, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? आगे देखिए पहला पद में क्या है? संख्या। पंच, पंच मीन्स क्या होता है? पांच होता है। ठीक है, तो संख्या आ गया, कौन सा समास हो जाएगा? दिग्गु समास। कौन सा समास? दिग्गु समास। ठीक है। अगला कहता है हरी घास, हरी घास। अब बताइए हरी, हरी क्या हमारा? विशेषण है, और विशेषण कौन सा समास में होता है? कर्मधारय समास में होता है। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, कर्मधारय समास। यानी हरी घास कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। जन जन, जन जन, जन जन कौन सा समास है? अब देखिए एक ही पद है, दोनों जैसा लिखे, बीच में क्या लगा? हाइफन। एक ही जैसे दोनों वर्ड लिखे और बीच में हाइफन लगा है, कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है। रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, के लिए आ गया, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। भाई बहन, भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? तो बताइए भाई का उल्टा क्या होता है? बहन कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा।
अदृश्य, अदृश्य कौन सा समास है? अदृश्य कौन सा समास है? तो क्या बोलेंगे? अदृश्य अ लगा है, कौन सा समास हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समास के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो भी इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं समास का, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक पिन कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर जा करके इस वीडियो को देख लें। ठीक है, जाते जाते हम एक लाइन कहना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़मीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है? ज़मीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है? अपने पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के मिलते हैं कल। जय हिंद।